न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटू के जलवा में, जो आज एक ऐसे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक मेथड से आपको पूरे एज प्रॉब्लम को खत्म करने का वादा करते हैं। 90% गारंटी लेते हैं आपकी इस ट्रिक से आपको 90% क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का सोल्व होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ये राम का है, एक श्याम का है, और 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ऐसे प्रश्न को हम बस कुछ नहीं, गुना कराइए, 3 से 3 में 9, हमेशा यहां माइनस करेंगे। चलिए 4 दूना 8 इक्वल टू क्या होगा, इसको माइनस कीजिए, बाद या पहले वाले को माइनस करेंगे। दोनों का अंतर कितना, 4 3 का अंतर 1, और यहाँ जितना वर्ष बाद या पहले पूछेगा उतना से हम मल्टीपल करा देंगे। तो 8 वर्ष बाद कह रहा है तो 8 से मल्टीपल कराएंगे, 1 इक्वल टू कितना 8। अब कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु इसी में ना, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात यही है ना, तो 8 का 24 और 1 आ गया 8 दूना 16 और 24 आपका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका है। चलिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 3:1 है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। अब कह रहे 5 वर्ष बाद इनकी अनुपात 7:3 हो जाती है, तो दोनों का वर्तमान आयु कितना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए 7 में 1 से गुना करेंगे 7, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, हमेशा यहाँ माइनस करेंगे इक्वल टू। अब इसको माइनस करेंगे, 4 में 3 का माइनस, 4 3 में 3 का -4 होगा, और कितना वर्ष बाद पहले पूछ रहा था 5 वर्ष, 5 से गुना करा देंगे। चलिए माइनस कीजिए, आपका 2 माइनस बराबर 5 का 20। अभी हम माइनस को नहीं लेंगे, माइनस अगर आ जाए तो माइनस को नहीं लेना है। चलिए काट देंगे, 10 से कटेगा आपका 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ x का वैल्यू 10 आया, तब कहेंगे दोनों के वर्तमान कितना, तो एक 1 में 10 से गुना करेंगे 10, और एक 10 में 3 से गुना करेंगे आपका 30। तो आपका आंसर 30 और 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ख्याल रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 5 गुना। चलिए अब एक फादर हो गया और एक सन हो गया, तब कह रहा है कि एक व्यक्ति मतलब फादर होगा, अपने पुत्र की आयु का कितना है 5 गुना है। तो जब 1 साल का होगा तो ये 5 साल का होगा। चलिए अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का तिगुना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र का तिगुना हो जाएगा। तो ये अब जब 1 साल के होगा तो ये 3 साल का होगा, क्योंकि फादर ज्यादा होगा। चलिए गुना कराइए, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 3 में 1 से गुना कराएंगे 3। चलिए दोनों को माइनस कीजिए, 2 कितना वर्ष बाद पहले पूछ रहा था, 8 वर्ष बाद ना, 8 से मल्टीपल कराएंगे, 2 बराबर 2 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर कितना 8 को यहाँ वर्तमान में पुट कर दीजिए तो 8 आएगा, और यहाँ पुट कीजिएगा तो 8 25 40, यहाँ फादर का आएगा। फादर का एज 40 और सन का एज 8 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात कितना है, 4 वर्ष पहले का कितना था 2:3 था, और ये 4 वर्ष पहले का निकल गया। और 8 वर्ष कह रहा है कि 8 वर्ष बाद का एज जो था वो आपका 5:6 था। तब कह रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु कितनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, गुना कराएंगे, 5 दिए 15 माइनस 6 दूना 12 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 1, और देखिए तो 4 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 कितना 12 से यहाँ मल्टीपल कराएंगे। ठीक है, क्यों कराएंगे, क्योंकि मान लिया कि ये वर्तमान आयु है, तो मेरे वर्तमान आयु से 4 वर्ष पहले, तो अगर बाद लाना होगा तो हमको वर्तमान लाने के लिए 4 इधर जोड़ना होगा, और बाद जाना होगा तो 8 और ऐड होगा, तो 8 4 कितना हो गया 12। इसलिए यहाँ हम
12 से मल्टीपल कराए। चलिए अब यहाँ 3 इक्वल टू 12, 4 से काटेंगे, एक 1 बराबर कितना 4, आपका 4 आपका x का वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ हम इसमें अगर पुट कराएंगे तो 4 तिहाई 12 और इसमें पुट कराएंगे तो 4 दूना 8। अब देखेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने वाले चीज है यहाँ। अब इसमें जब पुट हो गया, इसमें जब हम पुट किए तो 4 दूना 8 आपका हुआ, 4 दूना 8 और यहाँ आपका 4 तिहाई 12। लेकिन ये अनुपात किसका था? 4 वर्ष पहले का ना था, हम मेरे उम्र से 4 वर्ष पहले का ना था। लेकिन अगर वर्तमान लाने के लिए हमको 4 जोड़ना पड़ेगा तब ना मेरा वर्तमान आयु निकलेगा। तब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 इसमें भी ऐड कर देंगे तो ये आपका 16 और इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 12। तो कहने का मतलब आपका आंसर कितना हुआ? आपका +4 करेंगे 12। रिक्वायर्ड आंसर आपका ए की आयु 12, बी की आयु आपका 16। ये आपका आंसर रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले है आपका 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6 कितना था? 5 था। और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इसका एज 11:10 हो जाता है। तब कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो कितना होगा। ठीक है, चलिए यह मल्टीपल कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 × 5 = 55, 10 × 60 माइनस, इसको माइनस करेंगे 1 × 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, 6 × 4 = 10 वर्ष, माइनस कीजिएगा 5 = 10, 2 से काट देंगे इसको। चलिए 1 बराबर कितना आया? आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। अब 6 वर्ष पहले का ना 12 10 निकल गया, लेकिन वर्तमान लाने के लिए यहाँ भी हमको 6 जोड़ना होगा। तो ये हो गया 12 × 6 = 18 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 16। तो दोनों का रेशियो, कमला और सुरेश का रेशियो कितना? 18:16। 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 9:8 आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थे। 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु जो था, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुनी। फादर और सन कर दीजिए, फादर और सन कर दीजिए। कितना था? 4 गुना था ना। तो सन जब 1 साल के तो ये आपका 4 साल के। अब 6 वर्ष बाद इसका एज आपका कितना हो जाता है? दुगनी हो जाती है, अपने पुत्र की आयु का दुगना, मतलब ये 2 और ये आपका 1 साल का। तब दुगनी कह रहा है कि 6 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का दुगने से 9 वर्ष अधिक है। दुगने से 9 वर्ष अधिक है, 9 वर्ष अधिक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। 9 वर्ष अधिक है तो कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? गुना कराइए, 4 में 1 से 4, 2 में 1 से 2 = माइनस करेंगे 1 × 1 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद 7। चलिए यहाँ घटाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे हम, ठीक है, पहले देख लीजिए। अब कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व इसका इतना था और 6 वर्ष बाद दुगना हो जाता है। दुगना से 9 वर्ष अधिक है तो यहाँ 9 जोड़ देंगे। ठीक है, दुगना से 9 वर्ष अधिक कहेगा, आपका अधिक कहेगा, यहाँ हम क्या करेंगे? अधिक कहेगा, सीधे आपका यहाँ हम ऐड कर देंगे। चलिए अब यहाँ देखेंगे 2 बराबर, चलिए 7 9 7 16 काटेंगे 8 बार में, 1 = कितना? 1 = 8 आया। अब कहेंगे कि वर्तमान, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 में 8 से गुना होगा 8 और यहाँ 8 से 4 में गुना होगा 32। ठीक है, अब 1 वर्ष पूर्व का आ गया ना, लेकिन बाद में लाने के लिए हमको 1 जोड़ना होगा। तो ये हो गया 33 और ये हो गया आपका 9। दोनों का रेशियो 33:9, मतलब 11 × 33, 3 × 9, 11:3 आपका आंसर है। ठीक है,
ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ख्याल रखेंगे कि ऐसे ही आपको बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 5 गुना। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से 5 गुना है। मतलब ये 5 साल के 1 साल के 15 वर्ष बाद कह रहा है कि वह ए बी की दुगने से 2 वर्ष अधिक है। मतलब ये 2 साल के 1 साल के दुगने से 2 वर्ष अधिक है, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? गुना कराइए। 5 में 1 से गुना कराएंगे 5, 2 में 1 से गुना कराएंगे 2, हमेशा माइनस करेंगे, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 1 इंटू, ठीक है। अब यहाँ 10 15 25 कह रहा है 2 वर्ष अधिक है, 2 जोड़ देंगे। चलिए 3 बराबर 27, 9 से काटेंगे 1 बराबर 9 आया, ठीक है। हम यहाँ x का वैल्यू 9 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट कर दीजिए। यहाँ 9 में 1 से गुना होगा 9 आएगा, और 9 में 5 से गुना होगा 45 आएगा। 10 वर्ष पूर्व क्या गया, हमको बाद लाने के लिए 10 जोड़ना होगा, तो 55, और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 9 5 9, सॉरी यहाँ 10 जोड़ेंगे ना, 9 10 19। चलिए आपका रेशियो का, आपका जो पूछ रहा है ना कि दोनों का रेशियो कितना होगा, तो एक का 55 आ गया और एक का 19 आ गया। 55 रेशियो 19 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा ख्याल रखेंगे। एक और आपका क्लास होगी जिसमें और आपका एज प्रॉब्लम का यही बेस्ट क्वेश्चन एक और टॉपिक लेकर आएंगे, यही पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, आप देखना ना भूलिएगा। और एक चीज़ कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो आपको चुटकियों में सोल्व करने के लिए वादा करते हैं हम। थैंक यू सो मच।